हाय एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और झारखंड पुलिस का तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आपके झारखंड पुलिस का तैयारी को कुछ और हम आसान बनाने के लिए, आपका तैयारी को चेक करने के लिए आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर के। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का आज हम लोग शुरू करते हैं जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उससे दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको पता होना चाहिए, जिसको हम MDH फॉर्मूला भी बोलते हैं। M1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा M1 गुना D1 गुना H1 भागा W1 बराबर हो जाएगा M2 गुना D2 गुना H2 भागा W2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जहाँ M का मतलब मैन होता है आदमी, कितने आदमी काम कर रहे हैं। D का मतलब डे होता है, कितने दिन काम कर रहे हैं। H का मतलब आवर होता है, कितना घंटा पर डे काम कर रहे हैं। और W का मतलब क्या होता है, वर्क। तो इस फॉर्मूला में हम लोग सेट कर दें तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 7 आदमी जो है किसी काम, मतलब मान लेते हैं एक काम को 12 दिन में करते हैं। 7 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो आपसे क्या बोलता है भाई, उससे दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो 7 आदमी पहले से है, तो मान लो अतिरिक्त आदमी x है, तो 7 + x आदमी हो जाएगा। काम डबल हो गया, पहले एक काम था अब डबल हो गया। और काम को कै दिन में कंप्लीट करना है, 8 दिन में, तो गुना 8 होगा। ठीक है, अब इसको यदि हम काटें तो 2 4 जा 8 कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12, तो यहाँ से 7 3 जा 21 इक्वल 7 + x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। x का वैल्यू कितना होगा, 14, यानी 14 अतिरिक्त आदमी का जरूरत पड़ेगा। अतिरिक्त मतलब पहले से जो 7 आदमी है उसके अलावे, तो 7 आदमी को छोड़ करके 14 आदमी और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, राइट आंसर यदि आप कीजिएगा तो उसके लिए +4 नंबर दिए जा रहे हैं, और गलत उत्तर के लिए कितना, 1 अंक कम कर दिया जाता है। रॉन्ग के लिए हो जाता है -1। कहता है एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए और कुल 200 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी जो है वो टोटल 200 क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसका नंबर भी कितना आया है, 200। तो बोलता है उसने जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनकी संख्या कितनी है। तो आप इसको x मान के बना लीजिए। मान लेते हैं कि राइट आंसर जो है वो x है, राइट आंसर की संख्या x है। राइट आंसर की संख्या को हम कितना मान लेते हैं, x, और रॉन्ग को कितना मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं। राइट को x मान लेते हैं और रॉन्ग को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल मिला के 200 प्रश्न है, सबका उत्तर दिया वो, तो क्या x + y बराबर 200 हो जाएगा उसका। ये मेरा इक्वेशन पहला हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि राइट के लिए 4 नंबर मिलता है, तो राइट प्रश्न x है जिसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेगा, तो 4x नंबर यहाँ से उसका आ गया। रॉन्ग के लिए -1 घटेगा तो -y यहाँ हो गया, और इस तरह से टोटल 200 नंबर उसके आ गए। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है, सही उत्तर की संख्या, मतलब x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के इसको ऐड कर दीजिए, कट जाएगा। 5x बराबर 400, 5 से 80 टाइम्स में कटेगा ना, तो x का वैल्यू 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर B हो गया। आंसर कितना हो गया आपका, B हो गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं, ये एरिया से क्वेश्चन है आपके सामने, एरिया से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास लिखा हुआ, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अर्धव्यास तथा उनके ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है तो बेलन के आयतन में कितना वृद्धि होगी, क्वेश्चन ये है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब कहता है कि अर्धव्यास मतलब रेडियस ही होता है, रेडियस को कितना बढ़ा दिया गया 10%। रेडियस इसमें कितने बार आया हुआ, 2 बार, तो 10% 2 बार बढ़ गया। और हाइट को कितना बढ़ाया, वो भी 10%। तो इस तरह से 10% 10% 10% 3 बार बढ़ गया। तो टोटल चेंज कितना होगा, इसके लिए इसका सक्सेसिव चेंज निकाल लीजिए, या फिर आप इफेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो 10 और 10 का लेके आगे बढ़ोगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100। तो इस तरह से यहाँ से कितना हो जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। अब 21 और 10 को लेकर के आगे बढ़िए आप, तो यहाँ हो जाएगा 21 + 10 + 21 × 10/100। इससे ही कटेगा यहाँ डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 33.1%। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33.1%। आज हम वीडियो को रिकॉर्ड करके ही अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि नेट का कुछ इशू था जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाए हैं। तो अदरवाइज हम लाइव सेशन इसका लेंगे, झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लेकर आएंगे। बट आज नेट का कोई इशू है, चल नहीं रहा है नेट, तो लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कितना होगा 33.1। इसको बहुत से लोग याद कर लेते हैं, आपको भी याद रखना चाहिए कि 10% को यदि 3 बार बढ़ाओगे ना, 10% यदि 3 बार सक्सेसिव बढ़ेगा तो इसका टोटल जो चेंज निकल के सामने आता है वो 33.1% होता है। ये बहुत ही आसान डेटा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक बेलन की ऊंचाई तथा एक शंकु की ऊंचाई का, एक बेलन की ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई का रेशियो दिया कितना, 2:3। देखो ये बेलन रहा, ये रहा बेलन, ये रहा बेलन, और ये शंकु है। इनका हाइट का रेशियो दिया गया है। इसका हाइट कितना है 2, तो इसका हाइट कितना है 3 है, ठीक है। इसका हाइट 2 है और इसका हाइट कितना है 3 है। बोलता है उनके आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस, रेडियस का रेशियो कितना दिया गया 3:4। तो ये है रेडियस 3 और ये है रेडियस 4। तो बोलता है कि उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, आर का मतलब 3 हाइट का मतलब 2, रेशियो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर, आर का मतलब 4 का स्क्वायर और हाइट का मतलब 3, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, पाई से पाई को काट लीजिए, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 3 को 3 से काट लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। फिर से काटना होगा क्योंकि रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होता है। तो 9:8, 9:8 किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा 9:8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है, तो अपने माल का मूल्य लागत से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का अपने आप में एक टाइप है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपको दिया क्या गया है, डिस्काउंट दिया गया है 15% का, और कितना का प्रॉफिट कमाना चाहता है वो, 19% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये जरूर पता होगा, या नहीं पता है तो आज के बाद से जान लीजिए कि कभी भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तो यहाँ से हम लोग को सीपी रेशियो एमपी मिलता है। सीपी रेशियो एमपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य
और एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी और एमपी का रेशियो मिलता है, तो सीपी हमेशा छोटा होगा एमपी से। 15% का डिस्काउंट देने का मतलब हो जाएगा 85%, 19% लाभ का मतलब होगा 190। तो छोटा वाला हमेशा सीपी होगा, मतलब 85 जो होगा वो सीपी होगा और एमपी कितना होगा 190। ठीक है, आप इसको 17 से काट लीजिए, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119। इसका मतलब 5 रुपया में खरीदेगा तो उस पर दाम कितना निर्धारित करेगा 7। आपसे ही पूछा भी है कि वो अपना दाम को कितना बढ़ा के रखेगा, मार्कअप पूछा है। क्या पूछा है जी? मार्कअप। इसका मतलब 5 में खरीदेगा, दाम रखेगा 7। कितना मार्कअप कर रहा है? बढ़ा कितना रहा है? 2 बढ़ा रहा है। कितना में बढ़ा रहा है? 5 में। तो 2/5 का मतलब कितना? 40%। चूंकि 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना होगा? 40। यानी वो अपना दाम को 40% बढ़ा करके रखेगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? देखिए, एक फॉर्मूला चलता है, इसको आपको हम एक नेक्स्ट पेज में लेकर के समझा दें कि कभी भी प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो दिया रहेगा। देखिए, कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा तो हम लोग को यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो मिलता है। किसका रेशियो मिलता है? सीपी और एमपी का। छोटा वाला सीपी होगा, बड़ा वाला एमपी होगा। तो प्रॉफिट हमेशा 100 में प्लस होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा ये, और रेशियो डिस्काउंट क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट हमेशा 100 से माइनस होगा। तो ये बड़ा है, 100 प्लस प्रॉफिट बड़ा है, क्योंकि 100 में ये घट रहा है तो ये छोटा है, तो बड़ा वाला एमपी होगा और छोटा वाला सीपी होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ था। 15% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो 15% डिस्काउंट का मतलब सीधा 85 लिखिए। 19% लाभ मतलब 119, कटता है काट दीजिए 5 और 7। इसका मतलब छोटा वाला सीपी होगा, 5 में खरीदेगा, दाम कितना चिपकाएगा? 7। तो बढ़ा कितना दिया? 2। कितना में? 5 में। तो 2/5 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 40%। 2/5 का मतलब कितना परसेंट? 40%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये अलजेब्रा का छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि x + 1/x = -2। तो आपको वैल्यू निकालना है x⁴n + 1 + 1/x⁴n + 1। तो क्या इसका सीधा आंसर -2 ही होगा? ठीक है, तो कैसे होगा? सो देखिए, ये बहुत अपने आप में एक कंडीशन है जी। कभी भी x + 1/x बराबर -2 दिया रहे तो x का वैल्यू यहाँ से -1 आएगा। क्यों? चूंकि -1 यहाँ रख दीजिए, यहाँ भी -1, तो देखिए -1 -1 -2। तो इस कंडीशन को याद रखना है कि x + 1/x यदि -2 है तो x का वैल्यू कितना होगा? -1। अब x बराबर यहाँ वैल्यू रख दीजिए, माइनस के पावर में 2n + 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। क्योंकि 2n इवन नंबर है, उसमें 1 जुटेगा, ऑड नंबर। तो -1 के पावर में ये ऑड नंबर हो गया, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ भी -1 के पावर ऑड नंबर। तो -1 के पावर ऑड हमेशा क्या होता है? -1। यहाँ -1 के पावर ऑड -1, तो -1 -1 कितना हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा। -1 -1 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, कहता है वह सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना हो? 5, 14 और 23 प्राप्त होता हो। 5, 14 और 23। तो देखो, इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हो और प्रोसेस से भी बना सकते हो। देखिए 18, 27 और 36 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता हो? 5, 14 और 5, 14 और 23। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते हैं। 18 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 कौन दे रहा है? तो 18 से भागा देने पर यदि रिमाइंडर 5 दे रहा है तो इसका फैक्टर 9 से भी भागा देने पर रिमाइंडर क्या होगा? 5।
अब रिमाइंडर 5 कौन दे रहा है, इसका डिजिट सब निकाल लो, ठीक है। तो यहां भी 5 आ रहा है भाई, यहां भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है। इससे बात नहीं बना, ठीक है। तो आप भाई प्रोसेस बना लीजिए फिर इसको। सबसे पहले क्या करना होगा, इसका 18, 27 और 36 का एलसीएम लेना होगा। तो 18, 27 और 36 का एलसीएम कितना होगा भाई? तो 18 और 36 का एलसीएम तो 36 हो गया, और 27 और 36 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हाईएस्ट पावर इसमें देखिए 3 का क्यूब, इसमें हाईएस्ट पावर है 3 का क्यूब, और इसमें कितना हाईएस्ट पावर है? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 27 और 36 से 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, 108 आ रहा है। कितना आ रहा है? 108 आ रहा है, ठीक है। 18, 27, 36 का एलसीएम 108। अब क्या बोलता है कि 18 से भागा देने पर 5 आना चाहिए, 27 से 14 और 36 से 23। तो सबका गैप कितना का रहा है? 13 का। कांस्टेंट गैप कितना का रहा है? 13। तो एलसीएम 108 में 13 को हम लोग घटा दें तो कितना हो जाएगा? 8 में से 3 गया 5 और 10 में से 1 गया 9, 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 95। ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, बट ऑप्शन से 18 से चेक करने पर तो वेरी नहीं, मतलब बहुत से आंसर आ रहे थे। फिर आपको 27 से चेक करना पड़ता तो में भी आंसर आता, ठीक है। बट हम प्रोसेस से बना दिए। कैसे करना था? सबसे पहले 18, 27, 36 का एलसीएम लेना है जो 108 आएगा। और देखिए इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप 13 का आ रहा है, तो 13 इसमें घटा दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा? 95 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा माइनस कीजिएगा आप लोग, ये इसका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कहता है कोई किसान अपने n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है कि ताकि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, पहला पुत्र को पूरा गाय की संख्या का कितना मिलना चाहिए? आधा, 1/2। दूसरे को पूरे झुंड का 1/4, दूसरा को 1/4 मिलना चाहिए, और तीसरे को पूरे झुंड की कितना? 1/5, तथा चौथे को 7 गाय मिलता है। तो बोलता है कि n का मान कितना होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। तो हम टोटल n बराबर 20 मान लेते हैं। टोटल गाय की संख्या को, टोटल कौ की संख्या को कितना मानते हैं? 20 मानते हैं। 20 क्यों? तो यहाँ से 2, 4, 5 का एलसीएम 20। तो पहला बेटा को कितना मिलेगा? 20 का 1/2, 10 गाय मिलेगा। दूसरा को 20 का 1/4 कितना मिलेगा? 5। इसको मिलेगा 20 का 1/4। तो कुल मिला के 10, 5, 15, 4, 19 गाय तो इधर बंटवारा हो चुका है। 20 में 19 गाय बट चुका, तो कितना बच गया? 1। कितना बचा? 1। और रियल डेटा में कितना बचा हुआ? 7, जो चौथा पुत्र को मिलेगा। तो 1 का वैल्यू 7। तो आपसे बोलता है कि n का मान, n क्या? टोटल गाय की संख्या जिसको हमने 20 माना है। तो 1 का वैल्यू 7, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 140। 20 का वैल्यू कितना होगा? 140। और भी तरीका से बना सकते हैं, एक अच्छा था तरीका ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखें। कहता है यदि संख्या 48327 यहाँ पर स्टार मार्क है और 8 संख्या 11 से विभाज्य है, तो लुप्त अंक कितना होगा? कितना लिखा हुआ है? 48327, 48327, और यहाँ स्टार मार्क है और उसके बाद 8 है, और ये नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से। तो स्टार के बदले में क्या होगा? तो 11 का ड्यूलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेट जोड़ना है सबको। इसको जोड़िए, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 4, 22। 22 में से घटाना है, किसको घटाना है? तो बाकी जो बच गया 2 और 8 10 प्लस स्टार, ठीक है, इसको घटाना है। तो 22
में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -12, या इसको 11 से भागा दे के ख़त्म कर दीजिए तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा -10 प्लस स्टार। तो -10 प्लस स्टार बराबर ये नंबर 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो बराबर में यहाँ 0 रखिएगा, तो बराबर में 0 रखने से स्टार का वैल्यू कितना आ रहा है 10, बट डबल डिजिट तो पॉसिबल नहीं है ना, तो डबल डिजिट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ 11 रख दीजिए। फिर 11 रखने से भी तो नहीं आ रहा ना। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है भाई, 48327 उसके बाद स्टार और 8 11 से विभाजित है। इसको एक बार फिर से हम लोग देखें, 48327 उसके बाद स्टार है, स्टार को हम x लिख देते हैं ताकि लिखना इजी हो, और 8 इसका डिजिट सम कीजिएगा तो कितना रहा, 8 7 15, 15 3 18 4 22 में से घटाना है, किसको घटाना है, तो 2 और 8 10, 10 प्लस x को घटाना है। तो इसको घटाइएगा तो 22 में से 10 घटेगा, कितना होगा 12, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 12, x का वैल्यू 12, बट डबल डिजिट में तो नहीं आ सकता है, तो इसमें 11 और घटा दीजिए, तो 12 में 11 घटा दीजिए तो आंसर कितना होगा 1। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कहीं कैलकुलेशन में, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 हो जाता है, यानी 8 साल का अमाउंट दिया गया है, 8 साल में कितना हो गया 2900, और 10 वर्ष में कितना हो गया 3000, 10 वर्ष में कितना हो गया 3000, ठीक है 3000। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज की दर निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज की दर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 साल में 2900 हो गया, 10 साल में हो गया 3000, तो इसको घटा दीजिए, इसका मतलब 2 साल में कितना पैसा बढ़ रहा है 100। देखिए 8 साल में 2900 बैंक आपको दे रहा था, 10 साल में 3000 दे रहा है, तो समय एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 2 साल, और पैसा कितना बढ़ा 100। इसका मतलब 2 साल का ये एसआई जो बढ़ता है वो एसआई बढ़ रहा है, तो 2 ईयर का एसआई जो है ना 100, ठीक है। तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा 50 होगा, चूंकि एसआई हर साल क्या होता है बराबर होता है। तो 2 साल का एसआई 100 है, तो 1 साल का एसआई कितना होगा 50, तो आपको 8 ईयर का एसआई निकालना पड़ेगा, तो 8 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा 400। अब देखिए बैंक आपको 2900 रिटर्न किया जिसमें 400 आपका एसआई है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 2900 में 400 को आप घटा दीजिएगा तो प्रिंसिपल होगा 2500, प्रिंसिपल कितना होगा 2500। आपको रेट पूछा जा रहा है, तो देखिए 2500 बैंक में लगाइएगा तो आपको 1 साल में कितना रुपया ब्याज दे रहा है 50, 2500 में 50 दे रहा है, तो 100 में कितना देगा, तो 100 बनाने के लिए आप फिर फॉर्मूला लगा लो, एसआई बराबर रेट, रेट निकालना है, रेट बराबर एसआई इंटू 100 बटा में प्रिंसिपल गुना टाइम। तो एसआई कितना है 1 ईयर का, 1 ईयर वाला ही लीजिए 50 गुना 100, प्रिंसिपल कितना है 2500 और टाइम कितना है 1 साल, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 25 दूना 50, आंसर होगा 2%। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे कि आपको इतना नहीं करना था, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, वही हम समझाना चाह रहे थे कि देखिए रेट कहते किसको है, 100 रुपया पर 1 साल में जो पैसा बढ़ता है उसी को रेट बोलते हैं। तो देखिए 2500 में 50 बढ़ रहा है 1 साल में, 2500 में 50 बढ़ रहा है 1 साल में, तो 100 इसको बनाना है। बताइए 2500 को 100 बनाने के लिए कितना से भागा देना होगा 25 से, 25 से यहाँ भागा दीजिए 100 बन गया, तो इसको भी 25 से भागा दे दीजिए, तो 25 दूना 50 2%। मैं ये समझाना चाह रहा था, ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
8,000 की धनराशि कितने समय में 9,261 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है कि हम बैंक में 8,000 जमा करेंगे और वो पैसा कितना हो जाएगा, 9,261 हो जाएगा, 9,261। ठीक है, रेट कितना है, 10%, रेट है 10%। ठीक है, रेट है कितना, 10%। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो देखिए ब्याज यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो रेट यहां कितना हो जाएगा, 5% पर एनम, 5% पर एनम। और टाइम यदि पहले से एन मान लेते हैं, लेट सॉरी ये तो दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम। टाइम को मान लेते हैं कि एन ईयर्स है। यदि अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो रेट कितना होगा, आधा होगा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5% पर एनम, और टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एन से कितना हो जाएगा, 2n। अब बताइए 5% बढ़ने का इफेक्ट कितना होता है, 21/20। इसका मतलब 5% पर एनम के रेट से मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो एक साल में 20 से कितना होगा, 21, एक साल में, तो 2n वर्ष में कितना होगा, तो 21/20 का होल पावर 2n। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 8,000 से 9,261, तो यहाँ हो जाएगा 9,261 बटा में 8,000। अब यहाँ 21/20 है, तो ये 21 का होल क्यूब होता है, ये 20 का होल क्यूब होता है, तो इसको हम 21/20 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 21/20 का होल पावर 2n, और यहाँ हो जाएगा 21/20 का होल पावर 3। इससे कैंसिल कर सकते हो आप, तो 2n का वैल्यू 3, तो n का वैल्यू कितना होगा, 3/2 ईयर्स। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, 1.1/2 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाएं, रेट 10% है, टाइम नहीं पता, एन मान लिया हमने, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया है। क्वेश्चन में बोला कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो एक साल में 6 महीना पर ब्याज चल रहा है, तो एक साल में 6 महीना 2 बार आता है, इसलिए रेट को हमने 2 से भागा दिया, तो रेट हो जाएगा 5% पर एनम, और टाइम हो जाएगा डबल। इसका मतलब स्केल फैक्टर से हमने इसको बनाया, 5% पर एनम बढ़ने का मतलब है कि मेरा पैसा एक साल में कितना बढ़ जाएगा, 20 रुपया बैंक में लगाएंगे तो 21 हो जाएगा एक साल में। तो 2n वर्ष में कितना होगा, तो जितना साल रहेगा उतना को पावर कर दीजिए 2n, मतलब मेरा पैसा इतना से बढ़ के इतना हो गया। और क्वेश्चन में 8,000 से बढ़ के 9,261 हो गया, तो इसके सामने 8,000 लिखेंगे, इसके सामने 9,261। ये 21 का होल क्यूब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये 20 का होल क्यूब होता है। हमने इसको लिखा है 21/20 का होल क्यूब, दोनों का बेस सेम है, पावर को सेम करेंगे, 2n बराबर 3, तो n का वैल्यू 3/2, पूर्णांक तोड़ के कितना होगा, 1.1/2 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। ये रेस का क्वेश्चन है, रेस दौड़ का, और दौड़ को हम लोग रेशियो से बहुत अच्छा से बनाते हैं। क्वेश्चन है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 70 मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है, इंग्लिश में स्टार्ट दे सकता है। तो देखिए ए स्टार्ट दे रहा है बी को और ए ही स्टार्ट दे रहा है सी को, तो एक बार में लिख सकते हैं दौड़ 1 किलोमीटर का हुआ है, ए बी को 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि जब ए 1000 मीटर दौड़ लेगा उस समय तक भी 40 मीटर कम यानी 960 मीटर ही दौड़ पाएगा। तथा सी को 70 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, इसका मतलब जब ए 1000 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 930। अब आप इसको चाहो तो काट लो, जीरो सब जगह कट रहा है, तो ये स्पीड का रेशियो निकल गया हम लोग का, इतना हो गया। अब कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है। अब बताओ बी सी को कितना का दे सकता है, तो देखिए जब बी 96 दौड़ रहा है उस समय सी 93 दौड़ रहा है, तो कितना दे सकता है, 3, कितना में, 96 में। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 में कितना देगा, गुना 1000, 3 से काटेंगे 32 बार में, 4 से काटेंगे 25 चौके 100 पर 1 0, और 4 से और काटेंगे 8 बार में। ठीक है, फिर कट जाएगा 2 से कट जाएगा 125, और 2 से 4 बार में।
125 भागा 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई, 4 तिया 12, 31.1/4 कितना हो जाएगा, 31.1/4। तो ये रेस का क्वेश्चन है, रेस एंड गेम, उसका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में हम लोग आते हैं। कहता है किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी, मतलब सीपी दिया हुआ है कितना, 450, सीपी 450, वह उसे विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचा। देखिए ये गौर करने वाला बात है, विक्रय मूल्य का 10% का लाभ। देखिए 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10। अब यहां बोला विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ, मतलब बटा वाला ये एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, इसका ये मतलब हुआ। यदि ये सीपी पर रहता तो हम बटा वाला को सीपी बोलते, लेकिन विक्रय मूल्य का 10% लाभ बोल रहा है, तो 10% का मतलब 1/10, 10 मेरा एसपी हो जाएगा, 1 क्या होगा, प्रॉफिट। इसका मतलब 10 में बेचा है, 1 का फायदा हो गया, तो सीपी कितना होगा, 9। ये सब यूनिट में, रेशियो में, और रियल में सीपी कितना है, 450, तो 9 बराबर 450 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 50। तो आपसे एसपी पूछा जा रहा है, एसपी कितना है, 10, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 500, 10 का वैल्यू कितना होगा, 500। बस इतना ही करना था, ठीक है। विक्रय मूल्य का 10% प्रॉफिट बोल रहा है, तो इसीलिए 10% का मतलब 1/10, विक्रय मूल्य का बोला तो 10 मेरा एसपी होगा, 1 का फायदा होगा, तो खरीदेगा 9 में, और क्वेश्चन में खरीदा 450 में, तो 9 का वैल्यू 450, तो 10 का वैल्यू कितना, 500। बस इतना सा बात करने से आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और होगा मे बी। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का। कहता है किसी वस्तु को 700 में बेचने से एक आदमी को 30% का लॉस होता है, तो 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को कितना बेचना चाहिए। रेशियो से बना दीजिए, 30% लॉस मतलब 70% में बेचा तो 700 में बेचा, तो 70 के सामने क्या लिखाएगा, 700। कितना परसेंट का लाभ कमाना चाहता है, 30%, मतलब 130 कमाना चाहता है, तो इसके सामने x, दोनों को भागा दे दीजिए। क्या इससे ये 10 बार में कट रहा है ना, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1300। इस तरह से आंसर कितना होगा यहाँ से, 1300। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है, 30% लॉस मतलब 70, और 30% फायदा मतलब 130। 70 के सामने 700 लिखाएगा, चूंकि यहाँ 700 बेचा है, इसके सामने नहीं पता, x मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेचा, लाभ से बेचा यानी लाभ पर बेची, 100 लिखा होना चाहिए, जो भी हो। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता। देखिए अधिक, कोई भी चैप्टर में अधिक या कम दिया रहता है, दैट मीन्स डिफरेंस का बात करता है। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। इंग्लिश में बात करें मोर या लेस, तो मोर या लेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले 8% के लाभ पर बेचा था वो, तो सीपी को 100 एज्यूम करो, 8% के लाभ पर बेचा मतलब पहला बार 108 में बेचा था वो। 75 रुपया अधिक में बेचता, अभी इसको रहने दो, तो उसे 14% का लाभ हो जाता, मतलब 114। तो पहला बार 108 में बेच रहा है, दूसरा बार 114 में बेच रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना का है, 6 का। लेकिन रियल में डिफरेंस कितना का है, 75 रुपया अधिक, अधिक का मतलब डिफरेंस, तो 6 का वैल्यू 75 दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो 6 का वैल्यू 75 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 भागा 6 गुना 100, 75 भागा 6 गुना 100। ऑप्शन गलत है क्या, अब इसको काटिए, नहीं सही लग रहा है। अब इसको काटेंगे 2 से 50 बार में और 2 से 3 बार में, 3 से कटेगा 25 बार में, तो 25 25 कितना होगा, 125 पर 1 शून्य 1250, कितना होगा, 1250। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू आप सभी को।